जय हिंद दोस्तों। आज जो होता है हम आप लोग को बीच में जो होता है लेकर आए हैं बिहार बोर्ड और 10th का जो होता है झारखंड बोर्ड का 10th क्लास का जितने भी सब्जेक्ट हैं साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो होता है आपका बायोलॉजी, ठीक ना। ये तीनों साइंस जो होता है आज कवर करेंगे, ठीक ना। इसमें बारी बारी से सभी को पढ़ेंगे। पहले बायोलॉजी पढ़ लेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ लेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो ये आपका दोनों का दोनों सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे हम। बिहार बोर्ड का आपका 10th का भी हो या अभी जो टॉपिक पढ़ाने जाएंगे वो टॉपिक जो होता है आपका जो होता है आपका 9th में भी काम देगा, आपका 10th में भी काम देगा और 11 में भी काम देगा और 12th में काम कर देगा, ठीक ना। उसका चैप्टर का नाम है, जिसे उसको हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है सेल। क्या नाम है? सेल, ठीक ना। तो सेल जो होता है ये आपका जो होता है पूरे विज्ञान का, ठीक ना, विज्ञान में खास करके जीव विज्ञान का, ठीक ना। जीव विज्ञान का जो होता है कि एक जो होता है कि मूल जो होता है कि आधारशिला है, ठीक ना। अगर इस सेल के बारे में अगर आप जानकारी नहीं लेते हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जो होता है जीव विज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि बिना तेल का आप सब्जी का कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाला चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी में मसाला का अलग अलग रहता है, लेकिन सभी में हम लोग तेल का यूज करते हैं। तो कह सकते हैं कि सब्जी का मूल जो होता है, इकाई जो होता है आपका क्या है? तेल है। तेल के बिना हम सब्जी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। उसी तरह से हमारा बायोलॉजी में जो सेल है, जिसे कोशिका बोलते हैं, कोशिका के बिना आप जीव विज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए ये सेल जो हम पढ़ाएंगे, ठीक ना, ये सेल हमारे जीव विज्ञान में कोई भी मतलब क्लास का हो, ठीक ना, या 9th का हो या 10th का हो या 11 या 12th या किसी भी सब्जेक्ट का कंपटीशन लेवल का ही क्यों ना हो, ठीक ना, वो में जो होता है क्वेश्चन आता है जीव विज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है विज्ञान। क्या पढ़ाएंगे हम? पूरा साइंस पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो साइंस में हम लोग देखते हैं कि विज्ञान है क्या चीज़, साइंस कहेंगे किसको, ठीक ना। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं विज्ञान, ठीक ना, ACIENCE। साइंस को हम लोग बोलते हैं विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। अब कहता है कि विज्ञान जो होता है होता क्या चीज़ है, विज्ञान का परिभाषा कहेंगे क्या चीज़, ठीक ना। और इसके पहले विज्ञान जो होता है दो शब्द से बना हुआ है, ठीक ना। किस शब्द से बना हुआ है? एक वी, एक प्लस ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। अब ये दोनों मिल का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान होता है, विशिष्ट ज्ञान होता है मतलब एक अलग तरीके से हम लोग एक अलग तरीके से जो होता है ज्ञान की अर्जित करते हैं, ठीक ना। उसमें कुछ ऐसे चीज देखने को मिलता है जिससे लोग अचंभव करते हैं, ऐसे कैसे हो गया, ठीक ना। उसके बारे में अगर स्टडी बताइएगा, समझाइएगा तो फिर जाके उसे समझ में आएगा। तो एक आश्चर्यचकित, ठीक ना, जिससे हम मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, उस चीज की जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उससे ही हम लोग जो होता है कि क्या करेंगे, विज्ञान बोलेंगे, विशिष्ट ज्ञान बोलेंगे, ठीक ना। और जो होता है विशिष्ट ज्ञान, यहाँ पे जो होता है कि विज्ञान जो होता है आपका किताबी भाषा में पहले हम समझाते हैं, उसके बाद फिर हम अपने भाषा में समझाएंगे। पहले किताबी भाषा में जो होता है आपका जो होता है कहता है कि प्राकृतिक, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उसमें आपस में संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। अभी भाषा को देखकर आपको तो ऊपर से गुजर गया होगा, ठीक ना। आखिर कह क्या रहा है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उसमें आपस में संबंध ज्ञात करना ही विज्ञान की कहलाता है। अभी समझ में नहीं है कि क्या कहता है, कैसे क्या करना है, ठीक ना। तो हम अपनी भाषा में एक शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं कि जो विज्ञान कहेंगे किसको, ठीक ना। तो विज्ञान कहता है कि कब, क्यों और कैसे। कहता है कि कब, क्यों और कैसे का जो जवाब दे दे उसे ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। अब कहता है कि कब, क्यों और कैसे का जवाब कैसे होगा, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि आपका पेट में क्या हो गया, दर्द हो गया। क्या हो गया? पेट में दर्द हो गया, ठीक ना। तो अब जो होता है कि पेट में दर्द हुआ तो लोग बोलता है कि कैसे हो गया,
क्यों हो गया, ठीक ना। तो कुछ कैसा आता है कि कैसे पेट में दर्द हुआ, आता है कि नहीं आता है, पेट में दर्द कैसे हुआ, ठीक ना। तो इसके लिए जो होता है वो बताएगा, ठीक ना, कि हम क्या क्या खा लिए, कैसे कैसे खा लिए, जिसके कारण जो होता है हमारा जब पेट में दर्द हुआ, ठीक ना। अब जो होता है कि यह जो होता है आप डॉक्टर भी जाओगे तो डॉक्टर भी जानने के बाद डॉक्टर जो होता है पता लगाएगा कि क्यों उसका पेट में दर्द हुआ, वो खाना खाया तो क्या हुआ होगा, नहीं होगा, कैसे हुआ होगा, ठीक ना। और उसके हिसाब से वह डॉक्टर जो होता है आपका जो होता है क्या देता है, दवा देता है, ठीक ना। तो जो दवा का हम लोग जो खोज किए थे, कब किए थे, ठीक ना, उसका हम लोग क्यों किए थे दवा का, जैसे अब इसको दवा दिया जाएगा, ठीक ना, दवा दिया जाएगा, ठीक ना। तो दवा दिया जाएगा तो इसका खोज कब हुआ था इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और जो होता है कि अब जो होता है कि इस दवा को हम लोग क्यों खोज किए थे, ठीक ना, इस दवा को कैसे हम खोज किए थे, इस सब चीज़ की जानकारी जो होता है आप किसमें मिलता है, आपका जो होता है SCIENC साइंस में आपको देखने को मिलेगा। तो वही कहता है कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, ठीक ना। तो ये सब क्या होती है, प्रकृति घटनाएं हो रही है, ठीक ना। तो इसमें जो होता है कि हमारा जो अध्ययन करेंगे, ठीक ना, उसमें जो संबंध स्थापित है, जैसे कहने का मतलब दवा निकालें तो दवा का संबंध जो होता है कि इससे किससे है, पेट के दर्द से है, ठीक ना। तो ये दोनों का रिलेटेड हम जो होता है कि मान सकते हैं कि ये दर्द अगर पेट में नहीं होता तो हम जो होता है दवा का जो होता है कि खोज नहीं करते, ठीक ना। जैसे एक बीमारी है जिसको हम लोग अभी प्रचुर मात्रा में चल रहा है, जिसका नाम है आपका जो होता है एड्स, AIDS, ठीक ना, ठीक ना, एड्स लिखते हैं, ठीक ना, आपका क्या है एड्स लिख देते हैं, एड्स लिखते हैं, ठीक ना। यह जो होता है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी जो होता है आपको जो होता है जानलेवा है, अगर एक बार हो जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक ना। तो कोई इलाज नहीं है तो ये बीमारी कब आया, आता है कि नहीं आता, कब आया, ठीक ना, ये क्यों आया, इसका भी जवाब पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक अलग पढ़ेंगे तब, ठीक ना। और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग जो होता है इस पर सर्च कर रहे हैं, इसका दवाई खोज हो रहा है। जिस दिन दवाई खोज हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एड्स नामक बीमारी को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे का आंसर आ गया, ठीक ना, क्यों आया, कैसे आया, इस सब का जानकारी हम जब इसको बारे में पढ़ेंगे तो आपका सब का सब जवाब कब आया, क्यों आया, कैसे इसका जो था इलाज करेंगे, उस सभी का सभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह कब और क्यों और कैसे का जवाब मिल जाए उसे ही हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। और यह जो होता है आपका जो होता है कि उत्पत्ति हुआ है एक लैटिन भाषा से, क्या भाषा से, लैटिन, ठीक ना, जिसका नाम है उत्पत्ति। उत्पत्ति जो होता है, उत्पत्ति हुआ है किस भाषा से, लैटिन, लैटिन भाषा से लिया हुआ है, ठीक ना, भाषा से हुआ है, जिसका नाम है साइंटिया, साइंटिया, साइंटिया। इसका अर्थ होता है नाव, KNOW, ठीक है, नाव माने आपका क्या होता है, जानना। अब क्या होता है, जानना होता है। अब यहाँ पे कहता है कि आपका जो तो उत्पत्ति किससे हुआ है, साइंस विज्ञान का जो तो उत्पत्ति हुआ है एक लैटिन भाषा है जिसका नाम है साइंटिया, जिसको बोलते हैं हम लोग नाव बोलते हैं, जानना बोलते हैं, ठीक ना। तो हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे, क्यों जानेंगे, कैसे क्या हुआ, ये सभी चीज़ जो होता है जानकारी जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको जो होता है हम किसके अंदर कदम मिलाएंगे, आपका विज्ञान में लाएंगे, ठीक ना। तो विज्ञान का परिभाषा हो गया, विज्ञान दो टर्म से बना है, बी और ज्ञान जिसका होता है विशिष्ट ज्ञान होता है, ठीक ना। यहाँ पे हम बोले कि उत्पत्ति क्या होता है, आपका पूछ देगा क्वेश्चन 1 नंबर में, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का कि उत्पत्ति जो होता है किस भाषा से हुआ है, लैटिन भाषा, उस लैटिन भाषा का नाम क्या है, साइंटिया, ठीक ना। इसका साइंटिया का अर्थ क्या होता है, नाव इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं जानना, ठीक ना। किसी चीज़ के बारे में हम अत्यधिक जानते हैं, किस रूप में, विशिष्ट ज्ञान के रूप में जो जानते हैं उसे हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। अब जो था विज्ञान की शाखाएं हम मुख्य रूप से जो होता है 3 वर्ग में बांटते हैं, ठीक ना। तो इसको अभी हम मिटा देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं कि अब विज्ञान के बारे में जान चुके हैं, ठीक ना, विज्ञान क्या है, ठीक ना, विज्ञान की परिभाषा बता दिए, ठीक ना, किससे बना है, नहीं बना है। अब यहाँ पे कहता है कि विज्ञान को हम लोग मुख्य रूप से जो होता है कितने वर्ग में बांटते हैं, 3 वर्गों में, ठीक ना। कितने वर्गों में बांटते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक ना। तो इसमें जो होता है पहला हम लोग जिसको बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिक्स, फिजिक्स जिसको बोलते हैं आपको जो होता है भौतिक बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। आपका दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। तीसरा बोलते हैं आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसको बोलते हैं आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब कहता है कि यहाँ पे 3 मुख्य रूप से होगा, ठीक ना। और ये हम जो होता है कि 10th क्लास में तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपका फिजिक्स भी स्टडी पूरा कंप्लीट कराएंगे,
केमिस्ट्री भी कराएंगे, बायो भी कराएंगे, ठीक ना। तो हम अभी यहाँ पे शॉर्ट में देखें, हमारा स्टडी अभी जो तक कंप्लीट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो इसमें जो होता है सबसे पहले हम शॉर्ट में दोनों खाली देख लेते हैं कि फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में कहने का मतलब होता है कि इसमें नाप तोल पढ़ेंगे। क्या चीज़? नाप तोल। नाप तोल कहने का मतलब होता है, इसका डिटेल अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। नाप तोल कहने मतलब कोई भी चीज़ जो होता है कि वजन लेते हैं हम लोग किसमें क्या आते हैं, केजी में लेते हैं। दूरी को जो होता है कि हम या तो किलोमीटर या तो मीटर में क्या करते हैं, नापते हैं, ठीक ना। तो इस सभी के सभी जो होता है स्टडी हम किस में करेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक ना। अब केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कहता है कि आप किसी चीज़ का गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। क्या चीज़? गुण के बारे में, ठीक ना। जैसे मान लें कि जो होता है कि संतरा खट्टा लगता है, संतरा तो कैसे खट्टा होता है, उसको गुण क्या होता है, ठीक ना। जैसे आम, ठीक ना, आपका जो होता है या एप्पल, सेब, ये सेब जो होता है आपका मीठा लगता है, क्यों रहता है? उसमें क्या केमिकली चीज़ होता है जिसके कारण वो मीठा लगता है, खट्टा लगता है। तो ये सब चीज़ जो केमिकली जो रासायनिक पदार्थ जो पढ़ेंगे वो आपका जो होता है किसमें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जबकि बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि हम जो होता है जीव का अध्ययन पढ़ेंगे, ठीक ना। जीव का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। जीव मतलब जो भी व्यक्ति सजीव है, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, पेड़ पौधे, ठीक ना। जितने भी जो होते हैं धरती पे जीव हैं, सजीव हैं, उस सभी का जो होता है अध्ययन किसमें करेंगे, जीव विज्ञान में करेंगे। तो हम जो होता है पहले स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान। तो इसका हेडिंग देते हैं हम लोग बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब इसके बारे में हम लोग जो होता है कि स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि देखो बायोलॉजी, बायो मतलब यहाँ पे दो टर्म से बना है। क्या लिखा है? दो टर्म से बना है। एक जो होता है कि बायो है और एक जो होता है आपका क्या है, लॉजी है। क्या है? बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग मतलब क्या होता है आपका सजीव होता है। क्या होता है? सजीव होता है। और दूसरा जो होता है कि लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, स्टडी करना, स्टडी करना, ठीक ना। तो स्टडी माने अध्ययन करना, अध्ययन करना। अब कहता है कि यहाँ पे हम लोग सजीवों का जब अध्ययन करेंगे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। बायोलॉजी कितने टर्म से बना है? दो टर्म से। बायो, बायो मतलब लिविंग और लॉजी मतलब स्टडी। लिविंग का हिंदी होता है सजीव, स्टडी का हिंदी होता है अध्ययन। मतलब सजीवों का जब अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। तो इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक ना, कि सजीवों का अध्ययन करना, सजीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अबे हो गया, ठीक ना। अब कहता है कि इसका जो होता है कि पिता, तो या तो इसे जनक, मतलब इसका जो होता है कि निर्माता ये कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं या पिता कह सकते हैं। तो ये इसका किसने किया था? तो यहाँ पे इसे हम आप स्टार मार्क्स में लगा सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो होती है, ठीक ना, वो टोटल कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछते रहते हैं एक नंबर का, ठीक ना, कि जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं। तो कहता है कि जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का पिता आप किसको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहता है? चार गो ऑप्शन दे देगा, ठीक ना, ठीक ना। लैमार्क हो गया, डार्विन हो गया, अरस्तु हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? आपका अरस्तु हो जाएगा। आपका अरस्तु जो होता है जीव विज्ञान का जो होता है आपका क्या हुआ था, खोज हुआ था, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है कि हम लोग जीव विज्ञान को भी कितने वर्ग में बांटते हैं? दो वर्ग में बांट देते हैं। किस वर्ग में बांटते हैं? दो वर्ग में बांट देते हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं जूलॉजी, ठीक ना। दूसरा को बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी के हिंदी में बोलते हैं हम लोग जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और बॉटनी को बोलते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जूलॉजी क्या होता है, जंतु विज्ञान क्या है, बॉटनी, बॉटनी जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे, ठीक ना। तो ये आपका जो होता है क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जो तो ऐसे मिटा देते हैं, ठीक ना। आप लोग ले लिए हैं तो अब आगे चलते हैं, ठीक ना। हेडिंग देते हैं क्या चीज़ आपको बोले थे, क्या चीज़ कि जीव विज्ञान जो होता है कितने वर्गों में है आपका, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान और बॉटनी को आपको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो हेडिंग देते हैं, पहला हेडिंग है आपका जूलॉजी, जिसको बोलते हैं जंतु
विज्ञान। अब यहाँ पे जो होता है कि ठीक ना, आपका जो होता है कि यहाँ जूलॉजी का परिभाषा हो जाएगा, ठीक ना, कि जूलॉजी कहता है कि वह विज्ञान किसका शाखा है, विज्ञान का है, ठीक ना। तो वह विज्ञान जिसमें जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। तो ये आपका परिभाषा हो गया। वह विज्ञान जिसके अंदर जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। जैसे में हम आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप अपने खुद से भी गौर कर सकते हैं। आपका जो होता है जैसे गया मनुष्य, मनुष्य एक बार क्या है, जीव है, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी के सभी जिसमें हम अध्ययन करेंगे उसमें हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे, जंतु विज्ञान बोलेंगे। अब यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोलता है कि जैसे यहाँ पे बोल देगा कि वहाँ पे विज्ञान का खोज, ठीक ना, आपका जो होता है जीव विज्ञान का खोज किसने किए थे, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अब कहता है कि यह जो बंटवारा हुआ जूलॉजी और बॉटनी, तो जूलॉजी और बॉटनी में जूलॉजी का पिता किसे कहेंगे, जूलॉजी का खोज किसने किया था। तो जूलॉजी का खोज होता है, आप इसको भी एक मान सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो जीव विज्ञान में आपका जूलॉजी का जो होता है कि पिता भी किसको कहते हैं, अरस्तु को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। इसको आप याद रखिएगा कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, ठीक ना। अब अगला जो होता है आपका हेडिंग देते हैं जिसका नाम है आपका बॉटनी। क्या नाम है, बॉटनी, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। अब कहता है कि वनस्पति विज्ञान जो होता है बॉटनी किसे कहेंगे, तो बॉटनी में कहा जाता है कि वैसे मतलब वह विज्ञान जिसके अंतर्गत हम जो होते हैं पेड़ पौधे का अध्ययन करेंगे उसे हम जो होता है क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किसका अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधे का करेंगे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जंतु का करेंगे नहीं। ऐसा नहीं हो कि मतलब इस जंतु भी पढ़ रहा है और उसमें पेड़ भी पढ़ने लगे, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होता। पेड़ का एक अलग टॉपिक दे दिया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेड़ पढ़िएगा। एक अलग जंतु का दिया हो उसमें सिर्फ जो होता है कि जंतु का ही दिया गया है, ठीक ना। ये सब चीज़ आपका अध्ययन स्पेशलिस्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। आपका जाइएगा आपका बीएससी, ठीक ना। जब बीएससी का सिलेबस लीजिएगा तो उसमें सिर्फ आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जूलॉजी लेना चाहते हैं कि बॉटनी लेना चाहते हैं। अभी तो 10th में आपको सिर्फ जो है साइंस दे दिया तीनों। इंटर में जाएगा तो तीनों का अलग कर देगा, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग। और उसमें बायो फिर आपका बीएससी में जाएगा तो बीएससी में आपका जो होता है कि अलग कर देगा। आपका जूलॉजी अलग, सिर्फ पढ़ना है तो जूलॉजी, और फिर बॉटनी अगर लेना है तो बॉटनी, तो सिर्फ आपको बॉटनी। तो इसमें सिर्फ आप पढ़िएगा तो वनस्पति का ही पढ़िएगा, और इसमें सिर्फ पढ़िएगा तो जीव जंतु का ही पढ़ेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका जो होता है आपका फिर और आगे जाएगा तो सिर्फ आपका जूलॉजी में किसी एक टॉपिक पे आ जाएगा, ठीक ना। जैसे मतलब किसी चीज़ पे ब्रेन पे है तो ब्रेन पे ही सिर्फ अध्ययन करने को इससे मिलेगा। तो इस तरह से जो होता है आगे बढ़ते चलते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं वनस्पति विज्ञान का परिभाषा क्या होता है कि वह विज्ञान जिसमें पेड़ पौधे का, किसका, पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ये क्या हो गया, वनस्पति में। जैसे में आपसे पूछ देगा, जैसे में आप जवाब दे दीजिएगा पेड़ पौधे, क्या होता है, पेड़ पौधे, ठीक ना। अब यहाँ पे इसका भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा। जिस तरह से इसका ऑब्जेक्टिव बना जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे एक अभी भी इसको कर सकते हैं, ठीक ना। जो होता है कि आपका जो होता है कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहेंगे, तो कहता है कि वनस्पति विज्ञान का पिता जो होता है हम कहेंगे किसको, थियोफ्रास्टस को बोलेंगे, ठीक ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि वनस्पति विज्ञान का पिता भी बोल सकते हैं, या कहीं कहीं पे आपको जनक भी दे देगा। जनक मतलब निर्माता, ठीक ना, पिता या जनक थियोफ्रास्टस को कहते हैं, ये हो गया आपका
वनस्पति विज्ञान, ठीक ना। तो यहाँ पे वनस्पति विज्ञान हो गया कि वनस्पति विज्ञान का पिता किससे कहेंगे, थियोफ्रास्टस को कहेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, आपका ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे जो होता है आगे हम लोग जो तो पढ़ेंगे, ये आपका जो होता है इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया, ठीक ना। और इसके आगे हम जो होता है कि अब स्टार्ट करेंगे जो होता है बायोलॉजी का मेन टॉपिक जो होता है, जिससे हम बोलते हैं सेल। अब सेल क्या है, ठीक ना, उसका काज क्या है, उसके बारे में कैसे स्टडी होता है, ये सब चीज़ जानकारी जो होता है हम बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। ठीक ना, अब इसके लिए बने इतना आप अपना स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद।